अब हम लोग देख लेंगे फिजिक्स में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या देख लेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना? सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को, है कि नहीं? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देख लीजिए। चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे थे, ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को बढ़िया से समझिएगा। एक पार्ट का वीडियो भी बना भी दिए थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ाया था कि चुंबक क्या है। तो बताइए चुंबक क्या है? आपसे कोई पूछा जाएगा कि चुंबक किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? तो चुंबक के बारे में आपको बताना है कि चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह माने पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। वह पदार्थ, चुंबक क्या है कि वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। दोहरा दे रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में आ गया बात? है कि नहीं? अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, बताए थे उस दिन। एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। और इसकी जो किरणें होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसकी किरणें क्या है? उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण दिशा में जाती हैं, है कि नहीं? ऐसे निकलेगा और इधर जाएगा। अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर, है ना? कैसे जाएगा? नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, लेकिन अंदर में कैसे जाएगा? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो बाहर में देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। यह एक अपना क्षेत्र बनाता है। अगर इस क्षेत्र में कोई ऐसा वस्तु जो चुंबक से प्रभावित है, यानी कि मैंने उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो वह अपने क्षेत्र में इसको क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ये सब बात पढ़ा चुके थे पहले ही हम, है कि नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र भी हम लोग को, आप लोगों को पढ़ा दिए थे। चुंबकीय रेखा भी पढ़ा दिए थे कि ये सब जो रेखाएं हैं निकलती हैं, तो ये रेखाओं के बारे में विशेषता भी पढ़ा दिए थे। क्या विशेषता में पढ़ाए थे? तो आपको याद होना चाहिए कि यह एक बंद लूप का निर्माण करती है। देखिए तो बंद लूप का निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है? दूसरा चीज हम पढ़ाए थे कि चुंबकीय रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलती है और कहां घुस जाती है? साउथ में जाती है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे कि चुंबकीय रेखा का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दिशा का ज्ञान कराता है। जैसे यहां पर अगर बिंदु ले लेंगे तो यह बताएगा कि हाँ इधर की ओर जा रहा है, एक निश्चित दिशा को बताता है। और कभी भी इसकी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है? कि अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो वह दिशा दो दो थोड़ी दिखाने लगेगी। समझे कि नहीं? अगर मान के चलिए कि अगर ऐसे जा रहा है, एगो ऐसे जा रहा है और यहाँ बिंदु पर है, तो एगो इस दिशा को एगो इस दिशा को दिखाएगी, और यह दिशा एक ही दिखाती है, दो दिशा दिखाई नहीं करती है। इसीलिए इसकी बिंदु कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? और उसके बाद आपको पढ़ाए थे चुंबक के प्रकार। तो चुंबक दो प्रकार का होता है, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अब इस बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम एक चीज और बताए थे कि चुंबक है अगर, तो इसको जो है मैंने देखिए चुंबकीय क्षेत्र बताया था कि अगर इसका एक क्षेत्र है जहां से अगर कोई वस्तु अगर अंदर आता है तो इसको अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। इसी दरमियान में हम ये भी बता दिए थे आप लोगों को कि पृथ्वी भी एक तरह से चुंबकीय बल है इसमें, जो है ना किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो उसमें भी दो ध्रुव पाए जाते हैं। पृथ्वी में भी दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में भी दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। एक चीज हमने ये भी बताया था कि अगर मान के चलिए कि नॉर्थ और साउथ है, तो याद रखिएगा इसमें कि अगर दूसरा चुंबक अगर हम लोग ले आएंगे, सबसे पहले तो इसको बताए थे कि इसको जितना छोटा से छोटा कर लीजिएगा, ध्रुव दुए ठो रहेगा, नॉर्थ और साउथ। छोटा से छोटा चुंबक में भी दो ध्रुव और बड़ा से बड़ा चुंबक में भी दो ध्रुव। पृथ्वी इतना बड़ा चुंबक तो कोई हो ही नहीं सकता है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा चुंबक कहां से आएगा? है कि नहीं? तो उसमें भी दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी में दो ध्रुव है ना। हो अरे भैया ये पृथ्वी है, पृथ्वी तो यहाँ पे ध्रुवा है ना, यहाँ एगो ध्रुव है ना। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए, दो समान ध्रुवों के बीच में हमने एक भी बताया था यहां तक कि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे चुंबक है
अगर यहाँ पे चुंबक है, इधर साउथ है तो इधर, अगर साउथ इधर नॉर्थ है तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, ई इधर भागेगा, ई इधर भागेगा, है कि नहीं। अगर मान के चलिए कि इधर साउथ और इधर नॉर्थ है, इधर अगर ले लीजिएगा नॉर्थ और इधर साउथ ले लीजिएगा तो ई भी इधर भागेगा, इधर भागेगा। आप दो चुंबक सटा के देखिएगा तो सट जाता है, और उसको उलट करके सटाइए तो ना सटेगा, भागेगा, समझे कि नहीं। तो भागने का मतलब क्या है, वह जो है से दो ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण करते, दो ध्रुव अगर सेम रहेगा तो आपस में प्रतिकर्षण। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्थ है और साउथ है, और यहाँ पर भी नॉर्थ है साउथ है, तो दोनों हचाक दी पर सटा लेगा, दोनों कहेगा कि आज जा मिल जा गले, है कि नहीं। क्योंकि जी सर अभी थोड़ा सा देरी के बाद है ना, तो क्या हो जाएगा, लगाइए ना जी, माथा खराब कर ले रहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, इन दो ध्रुवों के बीच में क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा तो क्या रहेगा, आकर्षण। तो दो अलग अलग ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण। ऐसे भी मान के चलिए ना, हम लोगों का आकर्षण कैसे होता है, लड़का लड़की रहता है तब ना आकर्षण होता है। शादी विवाह कैसे होता है, लड़का लड़की में होता है, लड़का लड़का में कहीं शादी देखे हैं, लड़की लड़की में कहीं शादी देखे हैं, कभी कभी हो करता है तो गलत हो जाता है, वो सब नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। लड़का लड़की अलग अलग रहना चाहिए, है कि नहीं। अलग जब रहेगा तब अति आकर्षण होगा, और जब सेम सेम रहेगा तब प्रतिकर्षण हो जाएगा, देखने का मन नहीं करेगा। समझ में आ गई बात ना। तो ये बात को याद रखिएगा। तो इस बात को अगर आप लोग समझ लिए हैं तो अब हम चुंबक के प्रकार पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं, चुंबक के प्रकार। देखिए तो चुंबक दो प्रकार का होता है, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक कितना प्रकार का होता है मेरे भाई, दो प्रकार का। एक होता है अस्थाई चुंबक, एक क्या होता है अस्थाई चुंबक, और एक होता है अस्थाई चुंबक। देखिए तो अस्थाई चुंबक का जो निर्माण होता है ना, वह इस्पात से बनता है। किससे बनता है अस्थाई चुंबक, इस्पात से, है कि नहीं। किससे बनता है, इस्पात से। और अस्थाई चुंबक किससे बनता है, नर्म लोहा से। कैसे बनता है, नर्म लोहा से। लोहा में जो नर्म रहता है उससे अस्थाई चुंबक बनेगा, अस्थाई चुंबक बनेगा। और जो इस्पात रहेगा उससे क्या बनेगा, अस्थाई चुंबक बनेगा। हम चुंबक का सूत्र क्या पढ़ाए थे, Fe2O, हमने क्या पढ़ाया था, चुंबक का सूत्र क्या पढ़ाया था, Fe3O4 पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, नहीं भी जानते तो जान लीजिए। चुंबक का सूत्र होता है Fe3O4। इसमें चुंबक में भी लोहा का अंश है, तो इसीलिए हम देखिए हम बताए ना कि अस्थायी चुंबक नर्म लोहा से, इस्पात भी बनता है लोहा से, बनता है कि नहीं बनता है। तो कोई भी पदार्थ अगर चुंबकीय दृष्टि से देखिएगा तो दो प्रकार का होगा। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है चुंबकीय पदार्थ, यानी कि कहने का मतलब है कि जो चुंबक की ओर आकर्षित करेगा तो एक पदार्थ वो हो गया, और एक जो चुंबक की तरफ नहीं सटेगा तो उसको क्या कहेंगे, है ना, अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक के आधार पर अगर पदार्थ पढ़िएगा तो पदार्थ कितना तरह के, दो तरह के पदार्थ, कितना तरह के, दो तरह के। समझ में आ रहा है सबको, पदार्थ कितना तरह के, दो तरह के। एक को कहेंगे हम लोग चुंबकीय पदार्थ। अब हमको बताइए चुंबकीय पदार्थ, और एक होता है क्या चीज, अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ समझ में आ रहा है सबको। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, तो जो अपनी ओर जिसको चुंबक में जाकर के सट जाएगा तो चुंबकीय पदार्थ। तो कौन कौन हो सकता है, तो जैसे लोहा, लोहा जाकर के सटता है कि नहीं सटता है मेरे भाई। लोहा को अगर चुंबक में ले जाए तो क्या कर लेगा, उसको सटा लेगा, आजा 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 मेरे बलमुआ आजा, सटा लेगा, छाती पर सटा लेगा, है कि नहीं। तो लोहा में चुंबक को डालेगा तो ना सटा लेता है कि नहीं, बुला बुला के साथ आता है कि नहीं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, है ना, चुंबकीय पदार्थ। उसी प्रकार से हो गया निकेल, क्या हो गया, निकेल। तो निकेल में भी चुंबक क्या हो जाएगा, चुंबकवा में निकेलवा क्या हो जाएगा, सट जाएगा, क्या हो जाएगा, सट जाएगा। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट भी क्या है, चुंबकीय पदार्थ, जिसमें जो भी चीज लोहा से मिलकर के बना है, जिन जिन चीजों में लोहा मिलकर के बना है, लोहा से जो जो चीज मिलकर के बने हैं वो सब के सब चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। जिसमें भी लोहा का गुण पाया जाएगा वह क्या हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ, है कि नहीं। और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, बुलाने का, बुलाने का मगर जाने का नहीं, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो चुंबकवा कहेगा कि आओ, कहेगा कि नहीं आएंगे, तो अचुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ है, समझे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक चुंबक है क्या चुंबकीय है, बोलबे ना करता है। और फिजिक्स पढ़ी धरे, है ना। प्लास्टिक, तांबा, तंबुओं के बुलाता है, लेकिन तंबुआ कहता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझे कि नहीं, नहीं सटेगा, सटवे नहीं करेगा, कुछ कर लीजिए नहीं सटेगा। सोना सटेगा, अगर सोना का चैन पहने हुए हैं और अगर चुंबक में सट गया तो सोना नहीं है,
लोहा है। क्या है? लोहा। जब तक लोहा का अंश नहीं रहेगा सटवे नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? बोलता नहीं है। इतना स्टूडेंट है, जोर से बोल। चांदी में सटेगा कभी? सटा के देखना, और सट गया तब? हाँ, लोहा है। अब समझा है, अब निकल रहा है आवाज धीरे धीरे। तो अब चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ समझ में आ गया सबको? समझे कि नहीं? देखिए, चुंबक का हमने पहले ही कहा कि दोनों दिशा हमेशा बना रहता है। कितना हो छोटा से छोटा कर दीजिए, बड़ा से बड़ा कर दीजिए, एकदम चुकनी चुकनी कर दीजिएगा तो ये छोटा चुंबकवा में भी नॉर्थ और साउथ होगा। क्लियर हो गया ना? अब पढ़ लेते हैं हम लोग क्या चीज। जैसे देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं, एक चीज बहुत गौर से समझिएगा। सपोज दैट ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के इस साइड में क्या है? नॉर्थ, और इस साइड में क्या है? साउथ। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? चुंबक डालिएगा, चुंबक अगर रखिएगा तो उसकी दिशा किधर की ओर होगी? अब बताइए, जैसे चुंबक हम यहाँ पे रख दिए तो इधर नॉर्थ होगा कि इधर साउथ होगा? चुंबक में उल्टा हो जाएगा। अगर इधर नॉर्थ है तो इधर क्या रहना चाहिए? साउथ, और इधर नॉर्थ। समझ में आ गई बात? दिशा का ज्ञान समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है जैसे जैसे ही आप, जैसे इधर उत्तर हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर क्या हो गया? दक्षिण हो गया। हो गया ना? चुंबक निकालिएगा, चुंबक रखिएगा जब पृथ्वी पर, चुंबक जब पृथ्वी पर ऐसे लटकाइएगा किसी चीज से तो वो भी नॉर्थ साउथ तरफ के हो जाएगा। लेकिन किधर नॉर्थ किधर साउथ? तो अगर मान के चलिए कि चुंबक ऐसे है और आप उसको ऐसे गिरा रहे हो, घूम गया ऐसे में है, तो इधर समझ लीजिएगा कि क्या है? इधर क्या है? तो आपका इधर ऐसे दिशा में हो गया, इधर क्या चीज? दक्षिण। तो चुंबक का ये वाला कौन है? नॉर्थ। एन लिख दीजिए उधर, उधर क्या लिख दीजिए? एन। इधर क्या है? उत्तर दिशा है, तो इधर रहेगा साउथ। समझे कि नहीं? ऐसे ही हमेशा खड़ा होगा, याद रहेगा? तो सब उसको नॉर्थ साउथ लिख दीजिएगा। तो जहां जाइएगा आपको नहीं पता चल रहा है, दिशा का ज्ञान नहीं पता चल रहा है, तो चुंबक से आप दिशा का ज्ञान पता लगा सकते हैं। समझ में आया ना? कहाँ नॉर्थ लिखेंगे कहाँ साउथ लिखेंगे से? और ये खड़ा रह जाइएगा। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर दक्षिण में दाया होता है, दक्षिण में क्या होता है? दाया। तो अगर आपका दाहिना हाथ दक्षिण दिशा में है, दक्षिण का मतलब दाहिना, दाहिना में है, ये हाथ हमेशा चला जाएगा कहाँ? लेफ्ट में, तो यानी कि उत्तर में है। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा हमेशा आपका चेहरा पूरब की ओर ही होगा। तो जब आप चुंबक कहीं ले जाइएगा तो नॉर्थ साउथ तो आप लोग लिखे लीजिएगा, नॉर्थ साउथ लिख लीजिएगा ना उस पर। अरे भैया अभी अभी चुंबक ले आइए, इसे चुंबक लंबा ले आइए, लटका दीजिए इसको। तो मान के चलिए कैसे है, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर दक्षिण है तो इधर हो जाएगा नॉर्थ, चुंबकवा में इधर हो जाएगा नॉर्थ। समझ में आ रही बात? इधर हो जाएगा क्या चीज? साउथ। इधर एल लिख दीजिए, इधर साउथ लिख दीजिए। कहीं जल गए जंगल उंगल में, लटका लीजिए। तो लटकाने के बाद आपको पता चल जाएगा ना कि उत्तरवा करने में है से। तो अगर उत्तर इधर में है तो आप अपना बायां हाथ को इधर में कर दीजिएगा, तो दाहिना हाथ इधर हो जाएगा। इधर समझ जाइए कि पूरब है और पीछे क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया ना? तो चुंबक से दिशा का ज्ञान का भी पता चल जाता है। समझ में आ गया बात? अब देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा में चुंबक कैसे प्रभाव डालता है इसके बारे में देख लेंगे। तो अगला टॉपिक है होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो टॉपिक भी है और यही चैप्टर का नाम भी है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में, विद्युत धारा जब बहेगा तो उस पर चुंबक का जो प्रभाव होगा, इस बात की खोज किसने किया? बता जल्दी से, इस बात की खोज किसने किया? ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक बता रहा है वो लड़का, है ना? तो इसकी खोज किया कौन? इसकी खोज किया कौन? तो ऑरेस्टेड। किसने किया? ऑरेस्टेड ने किया, ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया। याद रहेगा? तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने साबित भी किया। कैसे से समझ लीजिए। इन्होंने 2-3 तरह का प्रयोग किया, उस प्रयोग को आपको पढ़ना है कि नहीं? और धारा पर कैसे चुंबकीय प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, है ना? उन्होंने कहा ऑरेस्टेड ने कि करंट के कारण जब विद्युत धारा आप प्रवाहित कीजिएगा, जब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा प्रवाहित ऐसी हो जाएगा कि तार में होगा, तार में होगा। तो जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो यह बात आप जान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना? तभी तो आप लोग देखते हैं ट्रेन वगैरह का जो तार जाता है
तो उसके नजदीक में भी खड़ा रहेगा तो आपको अपनी ओर खींच लेगा, वो क्या कर लेगा, खींच लेगा। वो समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे आपके यहाँ जो बहुत बड़ा बड़ा जो करंट पास हुआ है, जिसमें से आप लोगों का 3-3 लाख करंट धारा जो प्रवाहित हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, दूर से ही किसी वस्तु को खींचने का पावर बना दे रहा है कि नहीं? तो निश्चित है कि विद्युत धारा जो है अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। और नहीं विश्वास है तो करंटवा छू के तरवा निकाल करके छू के देखना, सटेले रह जाएगा आपको। तो कैसे सटेले रह जाता है कि नहीं भैया? उसमें गुण है तबे ना सटा के रखता है। धीरे 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 कहता है ना कि खुनवा चूस ले लग सब, तो चूस लेगा सब, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। तो इसकी खोज किसने किया था? ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। और उन्होंने क्या कहा था कि करंट के प्रवाहित करने पर, ऊपर में होगा, करंट प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने इसके लिए चुंबकीय कपास बनाया। क्या बनाया? चुंबकीय कंपास। चुंबकीय कंपास बोले तो कैसे? तो देखिए ध्यान से, है ना, एक चुंबक ले लिया और उसके अंदर में ना क्या किया, एक सुई बना दिया। क्या बना दिया? सुई। सुई है कि नहीं? इस तरह से सुई बना दिया, इस तरह से सुई बना दिया। और इसके सहारे से, चुंबकीय सुई के, है ना, चुंबकीय सुई के सहारे से उन्होंने यह सिद्ध किया कि विद्युत धारा पर चुंबक का प्रभाव होता है कि नहीं? इस बात से उन्होंने साबित किया। तो उन्होंने क्या किया? चुंबकीय सुई का विस्थापन कैसे किया? तो विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। चुंबकीय जो यहां पर चुंबकीय सुई का जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट जो इसका होता है, वह 2 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन बात पर निर्भर करता है? तो यह एक निर्भर करता है धारा की दिशा पर भी, अगर किसी तार में अगर धारा भेजिएगा तो उसकी दिशा पर भी निर्भर करता है, और चालक तार के ऊपर या नीचे रखने पर भी निर्भर करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय सुई जो विस्थापित होती है वह किन किन बातों को बताती है, या किस किस बात पर, है ना, ये प्रभाव बनाती है, वो बात बताना रहता है। तो एक चुंबकीय सुई का जो विस्थापन जो होता है, देखिए ध्यान से, चुंबकीय सुई जो है, चुंबकीय सुई का विस्थापन 2 बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर? 2 बातों पर। विस्थापन 2 बातों पर निर्भर करता है, 2 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन 2 बात पर निर्भर करता है उसको समझ लीजिए। तो पहली बात है ना कि धारा की दिशा पर। किस पर? धारा की दिशा पर। साबित करके भी दिखाएंगे कैसे, धारा की दिशा पर। और दूसरा करता है ना, चालक तार के ऊपर या नीचे पर। चालक जो तार है जिसमें धारा बहाए हैं, उसको ये सुइया ऊपर भी रखने पर या नीचे रखने पर, यानी कि चालक, है ना, चालक तार के ऊपर या नीचे रखने पर, चालक तार के नीचे या ऊपर रखने पर, ऊपर रखने पर, इस बात पर भी निर्भर करता है चुंबकीय सुई का विस्थापन। आ गया समझ में? अब इस बात को उन्होंने कैसे साबित किया सो समझिए। तो देखिए कैसे साबित किया सर। उन्होंने क्या किया कि ऑरेस्टेड साहब ने क्या किया कि एक तार लिया, है ना, एक ऐसा तार लिया कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। एक क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित हो। समझ में आ रही है बात? उन्होंने एक तार लिया जिसको हमने कहा ए और बी। क्या कहा? ए बी। क्या कहा? ए बी तार कहा। समझे कि नहीं? सबसे पहले हम धारा की दिशा पर बताते हैं कि धारा की दिशा पर मैंने क्या, जब करंट प्रवाहित जब करेंगे इस पर, तो इसी पर क्या किए उन्होंने, है ना, चुंबकीय सुई को लिया। किसको लिया? चुंबकीय सुई को लिया। और चुंबकीय सुई को लेकर के क्या किया, है ना, धारा प्रवाहित कर दिया। क्या कर दिया? धारा को क्या कर दिया? प्रवाहित कर दिया। धारा को क्या कर दिया? प्रवाहित कर दिया। समझे कि नहीं? तो इसमें इस बात को समझिएगा, है ना। तो कैसे धारा प्रवाहित किया? तो ध्यान से समझिए कैसे धारा प्रवाहित किया। सो अब यहां पर एक सुई ले लिया। क्या ले लिया? सुई, चुंबकीय सुई। और अभी अगर मान के चलिए कि यहां पर ये जो सुई है इस तरह से अगर है, अगर सुई को इस तरह से खड़ा कर दिया, अभी धारा प्रवाहित नहीं हुआ है। समझे कि नहीं? अभी धारा हम लोगों ने क्या किया है? प्रवाहित नहीं किया है। इसके ठीक बीचों बीच से क्या कर लिया, है ना, ए बी करंट को प्रवाहित करना है। और करंट की प्रवाह इस दिशा से हो रही है। किस दिशा से हो रही है?
इस दिशा से हो रही है, समझे कि नहीं। अब जब जैसे ही करंट इसमें प्रवाहित किए, अभी ये जो है सुई का जो सुई बनाया हुआ है चुंबकीय सुई, उसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है। कब? जब धारा प्रवाहित नहीं किए हैं तब, जब धारा प्रवाहित नहीं किए हैं तब। अब हम क्या करते हैं कि इस AB जो तार है उसमें धारा को प्रवाहित कर देते हैं, उसमें धारा को क्या करते हैं? प्रवाहित। तो प्रवाहित करने के बाद देखा जाता है, प्रवाहित करने के बाद देखा जाता है कि जो चुंबकीय सुई है, जब धारा प्रवाहित कर दिए तो देखिए क्या होता है इससे, जब धारा प्रवाहित कर दिए, ये है ये बी है, और धारा हम किधर से प्रवाहित किए? इधर से, तो धारा ऐसे से जाएगा। अब चुंबकीय सुई जो है ना, उसका जो दिशा है वो चेंज कर गया, वह दिशा क्या हो गया? चेंज कर गया। पहले जो इधर था नॉर्थ साउथ, अब ये साउथ और नॉर्थ किधर हो गया? इधर हो गया, यानी कि इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। इधर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, और इधर क्या हो गया? साउथ। और कितना डिग्री से घूम गया? तो 90 डिग्री के साथ ही घूम गया। कितना डिग्री से घूम गया? 90 डिग्री से साथ घूम गया। कब? जब धारा इधर से दिए हैं तब, बी से धारा दिए हैं किधर? ए की ओर, तब। समझ में आ रही है बात? इन्होंने पहला प्रयोग से इस चीज को देखा, तो इन्होंने क्या देखा? तो इन्होंने देखा कि जब धारा हमने बी से ए की ओर दिए, तो जो चुंबक में कंपास में जो सुई लगा हुआ था वह 90 डिग्री एंगल के साथ घूम गया, इधर की ओर हो गया। समझे कि नहीं? इधर की ओर हो गया। अब देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अब हम धारा की दिशा को बदल करके देखते हैं। धारा की दिशा को जो पहले ऐसे में दिए, अब ऐसे में दे देते हैं, इधर में दे देते हैं, इधर की ओर दे देते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, ये हो गया प्रयोग 1, ये हो गया क्या चीज? प्रयोग 1। अब हम देख लेते हैं प्रयोग 2 करके। जब उन्होंने प्रयोग 2 किया, तो अभी तो ये जो है, अभी इसमें कोई धारा वगैरह नहीं दिए हैं, इसमें अभी कोई धारा वगैरह नहीं है, अभी ऐसे ही है। तो अभी जब ऐसे ही है, तो इसमें धारा दिए हम कैसे? तो धारा हम दिए बी से एक की ओर, एक की ओर, तो ये घूम गया लेफ्ट साइड में, इधर से घूम गया, 90 डिग्री का कोण बना दिया, है कि नहीं? यानी कि कंपास सुई इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। समझे कि नहीं? अब फिर इसको अभी स्थिर रखे हुए हैं, और अब धारा हम इधर से दे देते हैं, ए से बी की ओर। तो अब धारा हम किधर से कर देंगे? ए से बी की ओर, यानी कि इधर ए है और यहां पे क्या है? बी है, और यहां पर क्या लगा हुआ है? सुई लगा हुआ है, कंपास सुई। अब स्थिति क्या हुआ कि धारा हम इधर से प्रवाहित कर दिए, धारा की दिशा को उलट दिए, धारा की दिशा को क्या कर दिए? उलट दिए। तो धारा की दिशा जैसे ही उल्टे, तो इस सुई जो है, जो नॉर्थ साउथ में इस तरह से है, अब बदल करके हो गया ऐसे, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, इधर 90 डिग्री हो गया। तो अब हमको बताइए, ये जो चुंबकीय कंपास जो है, क्या उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोले, दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि यह विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ? जब हम धारा को बी से ए की ओर बहाए, तो चुंबकीय जो है, चुंबक का सुई इधर से इधर हो गया, है कि नहीं? ठीक 90 डिग्री लेफ्ट की ओर घूमा। जब हम लोग धारा की दिशा ए से बी की ओर किए, इसमें लिखना होगा कि धारा की दिशा कैसे है? तो धारा की दिशा ए से किधर है? बी की ओर, ए से बी की ओर। तो ए से जब बी की ओर किए, तो यह किधर की ओर मुड़ गया? दाहिने मुड़ गया। किधर मुड़ गया? दाहिने की ओर मुड़ गया। कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। तो क्या चुंबकीय सुई, जो चुंबकीय सुई है, वह 90 डिग्री से विस्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबक का विस्थापन होता है कि नहीं होता है? इस बात की क्लियरिटी हुई कि नहीं हुई? तो इस बात को समझ लिए प्रयोग 1 में। अब देखेंगे जरा सा प्रयोग 2। ये था प्रयोग 1, अब हम देखते हैं इधर प्रयोग 2। इस बात को हम लिख भी देंगे,
इस बात को लिख देंगे, इस बात को हम लिख भी देते हैं। प्रयोग नंबर 2। अब इन्होंने क्या किया, ये जो आप देख रहे थे धारा को आने बहने का, है कि नहीं, ये हमने क्या किया था कि कंपास का सुई के अंदर से हमने धारा को प्रवाहित किया था, मैंने बीचे बीच इसको लगा दिया था हमने। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको, यही कंपास को हम एक बार धारा के ऊपर रखेंगे, मैंने तार के ऊपर, और एक बार तार के नीचे। जैसे तार है तो एक बार हम इसको, जैसे मान के चलिए कि ये मेरा चुंबकीय सुई, तो एक बार नीचे रख देंगे, एक बार कैसे रखेंगे नीचे, और एक बार इसके कैसा रखेंगे ऊपर है। समझ में आ गया बात, समझ में आ रही है बात ना। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब धारा की दिशा को अभी चेंज नहीं करेंगे, धारा को एक ही दिशा में बहने देंगे, सिर्फ चुंबकीय सुई को धारा तार के ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे। इससे हम लोग प्रयोग को देखेंगे। समझ में आ रही है बात ना। तो अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है, देखिए ध्यान से पहले, तो ये है ए बी चालक है। अब यहां से हटा रहे हैं और ऐसे सुई को लगा दे रहे हैं, ये सुई को ऐसे लगा दिए। अब यहां पे सर डॉट काहे हुआ, तो देखिए अब मान के चलिए कि ये तार है, अगर इस पर ऊपर ऐसे लगा दिए तो ये आपको अंदर वाला तरवा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर वाला तरवा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने इस कंपासवा जो है सो ऊपर रखल है। आ गया समझ में, इसका मतलब समझ जाइएगा कि कंपास किधर रखल है, ऊपर रखल है, और किस दिशा में है, तो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ दिशा में है। धारा की दिशा को चेंज नहीं करेंगे, अब ऊपर और नीचे रख रहे थे उसको देख रहे हैं। तो अब देखिए जब धारा दे रहे हैं, इधर ए है इधर बी है, हम इधर से धारा प्रवाहित कर दिए। अब इसमें नहीं करना था यार, हाँ चलिए अब देखिए यही इसी का बगल में बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब हम देख क्या रहे हैं कि जैसे ही इसमें करंट हम नीचे से ऊपर की ओर दे रहे हैं, जैसे ही करंट हम नीचे से कहां दे रहे हैं, ऊपर की ओर, तो जैसे ही हम करंट नीचे से ऊपर की ओर दे रहे हैं तो ये इधर ऐसे सुई हो गया। यहां गैपिंग इसलिए दिए हैं कि यह ऊपर में रखे हैं, हम यह कहां रखे हैं, ऊपर में। समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब देखिएगा क्या हुआ, जब धारा को प्रवाहित किए, जब धारा को हम दे दिए इधर से ऐसे, सुनो ना ध्यान से, जब धारा को दे दिए ऐसे और इसको कहां रखे हुए थे, तार के ऊपर में। हम कैसे रखे हुए थे, जैसे तार है, तार के ऊपर में हम इसको रखे हुए थे ऐसे, तो ये ऐसे था, तो अब हो गया कैसे, ऐसे। कैसे हो गया, ऐसे। कब, जब इसमें करंट दिए तब, है कि नहीं, जब करंट दिए तब। तो करंट जब दिए बी से ए की ओर, तो अब ये मुड़ गया ऐसे, समझे कि नहीं। कैसे मुड़ गया, इधर की ओर मुड़ गया। तो इधर की ओर जो ये मुड़ा, आप देखिए ध्यान से, जब ये इधर की ओर मुड़ गया तो हमने क्या देखा कि ऊपर रखते हैं तो इधर की ओर मुड़ गया। अब हम इसी चीजवा को और क्या करते हैं कि अब धारा की दिशा जैसे बह रहा वैसे बहाएंगे, लेकिन ये जो हम लोग तरवा के ऊपर रखे हुए थे सुइया को, अब इसको हम नीचे रखेंगे। कहां रखेंगे, नीचे। अब तार हो जाएगा क्या चीज, ऊपर है। यानी कि अगला जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें समझिए मैटर को, अगला जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें देखिए क्या हमने किया, उसमें हमने क्या किया कि तार को हमने रख दिया नीचे, यानी कि ऊपर है, तार हो गया ऊपर है, और मैंने सुई जो हो गया, कंपास जो हो गया, वो हो गया नीचे। क्या हो गया, नीचे। इसीलिए हम यहाँ पे इसको मुंडे नहीं, क्योंकि देखिए ना ध्यान से, यहाँ जी तार है और ई जैसे जब ऊपर था तब में मुंडा गया था, अब इसको रख दिए नीचे। तो नीचे रखेंगे तो ये आपको तरवा दिखाई देगा ना, तो यहाँ इसीलिए तार को दिखा रहे हैं, तार को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। समझे कि नहीं। ये सब प्रयोग क्या कर रहे हैं, अरेस्टेड। कौन कर रहे हैं, अरेस्टेड। समझ में आ रही है बात ना। और अब देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इसमें धारा दिए, धारा की दिशा को चेंज नहीं किए हैं, धारा जो है, इसको इधर से देखिए, धारा की दिशा को चेंज नहीं किए हैं, धारा जो है ऐसे ही बह रहा है। कैसे बह रहा है, ऐसे।
अब क्या देखते हैं कि यहां से ये ऐसे हो गया, इधर की ओर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर की ओर। तो क्या चुंबकीय सुई पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसको ऊपर या नीचे रखने पर? बोलिए। पड़ता है सर। कैसे पड़ रहा है से देख लिए। तो जब इसको हम लोग जब इसको तार के ऊपर रखे तो इस साइड में कंपास का सुई हो गया, और जब नीचे रखे तो इस साइड में हो गया। तो हम कह सकते हैं, है ना, हम इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि, है ना, कंपास सुई को तार के ऊपर रखने पर और नीचे रखने पर उसका विस्थापन होता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। जब ऊपर रखिएगा तो बाएं साइड में, जब नीचे रखिएगा तो दाहिने साइड की ओर इसका उत्तरी ध्रुव मुड़ जाता है। एक हो गया। धारा की दिशा भी इसमें चेंज कर दिए। जब नीचे से ऊपर बहाए थे धारा की दिशा, तब यह बाएं की ओर इसका उत्तर साइड हो गया, और जब धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर कहे तो यह बाएं साइड मुड़ गया। तो धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है, और इस प्रकार से उन्होंने चुंबकीय प्रभाव की खोज किया विद्युत धारा बहने पर। समझे कि नहीं? इसी को कहा जाता है ओरेस्टेड का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ गई बात? इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो कैसे लिखिएगा आप लोग? तो इसको लिखना होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कैसे? एक तार कैसा ले लिए? एफ बी। एक तार क्या लेते हैं? एफ बी लेते हैं। एक तार कैसा लेते हैं? एफ बी लेते हैं। आज चुंबकीय सुई क्या लेते हैं? एनएस। चुंबकीय सुई क्या ले लेते हैं? एनएस, माने नॉर्थ ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का एनएस लेते हैं। आ गया समझ में? एनएस लेते हैं। लिखना पड़ेगा। जब आ जाएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का वर्णन कीजिए, तो ये बात को पूरा लिखना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, लेते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब हम लोगों को क्या होता है? तो चुंबकीय सुई का विस्थापन होना माने होता है कि नहीं? चुंबकीय सुई का क्या होता है? विस्थापित होता है ना? अब देख लीजिए ध्यान से। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई, कौन सुई? चुंबकीय सुई का विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन होता है। विस्थापन होता है। समझे कि नहीं? है ना? चुंबकीय सुई का विस्थापन होता है। चुंबकीय सुई का क्या होता है? विस्थापन होता है। चालक तार में 90 डिग्री के बराबर, है कि नहीं? चालक तार में कितना डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। चालक तार के बाईं ओर, है कि नहीं? चालक तार के बाईं ओर कितना डिग्री? 90 डिग्री। हो गया कि नहीं? अब देख लीजिए क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? जब धारा बदल देते हैं, जब धारा बदल देते हैं, जब धारा क्या करते हैं? बदल देते हैं। जब धारा बदल देते हैं, जब धारा क्या करते हैं? बदल देते हैं, तो चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई, है कि नहीं, 90 डिग्री से, है ना, 90 डिग्री से, है ना, दाहिना और क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। दाहिना और, जैसे दाहिना और बायां इसलिए लिख रहे हैं कि मैंने अपोजिट, हम क्या बताना चाह रहे हैं? अपोजिट, है ना, उल्टा हो जाता है। दाहिना और विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। समझे कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब है कि उलट जाता है, अर्थात उलट जाता है, उलट जाता है। समझे कि नहीं? हमको ये कहना है, उत्तर दक्षिण लिखिए चाहे मत लिखिए, मैंने उसका ठीक विपरीत हो जाता है। समझे कि नहीं? कब? जब धारा को उल्टा कर देते हैं तो
चुंबकीय सुई एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। वही हमको दाहिना बायां लिखने का अर्थ था। ये हो गया। अब एक पहला ही प्रयोग हो गया था, ये प्रयोग नंबर 1 था, ये प्रयोग नंबर पहला था। अब दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। अब क्या प्रयोग देख लेते हैं? दूसरा। उसको और छोटा कर दे तो कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से। अब और स्टेट साहब क्या करते हैं सो समझिए, देखिए ध्यान से, ये सब लिखना होगा, है ना। अब और स्टेट महोदय ने, अब और स्टेट महोदय ने क्या किया? अब और स्टेट महोदय ने तार में, चालक तार में धारा की दिशा को बदला नहीं, बल्कि सुई को ऊपर और नीचे रखा। कहां रखा? सुई को ऊपर और नीचे रखा तार में। अब और स्टेट महोदय ने तार में, चालक तार में लिख दीजिए, चालक तार में, है ना, धारा में, धारा के मामले में दिशा को समान रखा। दिशा को क्या रखा? समान रखा। दिशा को क्या रखा? समान रखा। और चुंबकीय सुई को, और चुंबकीय सुई को, और चुंबकीय सुई को तार के ऊपर और नीचे रख करके देखा। तार के ऊपर और नीचे रखकर देखा, नीचे रखकर देखा, है ना। तो आपको क्या नजर आया? इसमें भी विस्थापन हुआ। नीचे रख करके देखा तो क्या हुआ? विस्थापन हुआ। क्या हुआ? विस्थापन हुआ। लेकिन दोनों विस्थापन अलग अलग दिशा में हुआ, है ना। ऊपर नीचे रखकर देखा तो क्या देखा? चुंबकीय सुई में विस्थापन हुआ। अपने मन से लिखना है, चुंबकीय सुई में क्या हुआ? विस्थापन हुआ। चुंबकीय सुई में क्या हुआ? विस्थापन हुआ। लेकिन किस दिशा में हुआ? दोनों विस्थापन अलग अलग दिशा में हुआ, है कि नहीं। लेकिन दोनों विस्थापन क्या हुआ? अलग अलग दिशा में हुआ, अलग अलग दिशा में हुआ। समझ में आ रहा बात? देखिए, इसका दिशा इधर हो गया, इसका दिशा इधर और इसका दिशा इधर, देखिए, है ना। दोनों अलग अलग दिशा में विस्थापन हुआ। विस्थापन तो हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में विस्थापन हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि नहीं। एक मिनट, अब इधर आ जाइए इसको। अब यहां से इसको ऐसे लिख देते हैं, विस्थापन हुआ। अब यहां से देख लीजिए क्या हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है? कि चुंबकीय सुई का विस्थापन, चुंबकीय सुई का विस्थापन, इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय सुई का विस्थापन धारा की दिशा पर, किस पर? धारा की दिशा पर। जो पहला प्रयोग में है, धारा की दिशा पर, प्रयोग नंबर 1 कर देते हैं, जब बगल में लिख देते हैं प्रयोग 1, धारा की दिशा पर। और किस पर? है ना, चालक तार के ऊपर और नीचे पर, है ना, चालक तार के ऊपर और नीचे पर। इस बात पर निर्भर करता है कि नहीं, है ना, धारा की दिशा पर और चालक तार के ऊपर या नीचे रखने पर। प्रयोग नंबर 2, नीचे रखने पर, प्रयोग नंबर 2, है कि नहीं। प्रयोग नंबर 2 में यही लिखे हैं, क्या लिखा हुआ? प्रयोग 1 प्रयोग 2, है ना, ऊपर या नीचे रखने पर, है ना, नीचे रखने पर, यानी कि नीचे रखने पर। इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात ना, कि वह मैंने चुंबकीय सुई कहां रखा हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है ना। और इस प्रकार ऑरेस्टेड ने,
और इस प्रकार ऑरेस्टेड ने, है ना, ऑरेस्टेड ने, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया। इस प्रकार ऑरेस्टेड ने, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया। आया समझ में? तो ये आपको जो हमने लिखा, ये इतनी सारी बात आपको लिखना पड़ेगा। कब? जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को वर्णन करके लिखिए, तब। समझे कि नहीं? और इसकी खोज किसने किया? तो ऑरेस्टेड ने किया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गए? आप देख सकते हैं पूरा बढ़िया से इस वीडियो को देखिए ध्यान से, पूरा सारी बात इसमें लिख दिए हैं, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। अब आता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे? तो मैक्सवेल का नियम पढ़ेंगे। किसका नियम पढ़ेंगे? मैक्सवेल का नियम। देखिए ध्यान से, मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल का नियम क्या था सीधे जान लीजिए। तो मैक्सवेल का नियम था, उसने मैक्सवेल ने क्या दिया था? देखिए ध्यान से, मैक्सवेल धारावाहिक चाल में चुंबकीय प्रभाव का देन इसी का है जिसको हम लोग दक्षिण हस्त नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण हस्त नियम। तो याद रखिएगा मैक्सवेल का नियम क्या था। देखिए इसने क्या कहा था, कागज वाला तो कागज, तो कागज है ना, उसने क्या किया से समझ लीजिए। देखिए लाई लो जल्दी से, कागज नहीं है तो वही जैसे, अरे कागज बढ़ा दो ना जी, अरे हटाओ ना इसको, बेवकूफ को काला भेज दिया है। कागज फाड़ के दो ना एक ठो, या कूट वगैरह है तो दे दो। देखिए ध्यान से, अरे क्या दे दिया, टाइप्स ऑफ कीज लिखा हुआ है। बढ़िया दो ना यार, कागज दो ना, सादा दे दो ना यार, भरो इसको, हटा। देखिए इसको हम लिख देते हैं सीधे धारावाही चालक तार, है ना, में चुंबकीय प्रभाव, में चुंबकीय प्रभाव। और इसको कौन दिया? तो इसको दिया किसने? मैक्सवेल ने। किसने दिया? मैक्सवेल ने। और इसको कहते हैं क्या चीज, है ना, इसको कहते हैं दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। देखिए क्या कहेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए एक धारावाहिक चालक तार लिया, मेरा धारावाहिक चालक तार यही है, इसको सीधा जो है इसमें से हमने क्या किया, एक फुट में है पार कर दिया बढ़िया से, इसको है कि नहीं? देखिए ध्यान से, इसको पार कर दिए, पार कर दिए, ऐसे करके पार कर दिए। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये है हमारा धारावाहिक चालक तार। समझ में आ रही है बात? और यहां पर क्या किया कि जब इसमें पार कर दिया तो यहां पर कुछ ऐसा पदार्थ लिया कि जो कि चुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ को बोले कि जो चुंबक से आकर्षित होता है, वैसा पदार्थ को लिया और इसमें कर दिए हम करंट प्रवाहित। क्या कर दिए? करंट प्रवाहित। ये क्या है? पन्ना नहीं, कूट है। क्या है? कूट है। और इसको ले लिया, इसमें से क्या घुसेड़ दिए? तो धारावाहिक चालक तार। क्या घुसेड़ दिए? धारावाहिक चालक तार। इसमें क्या कर लिए? चुंबकीय पदार्थ ले लिए और चुंबकीय पदार्थ लेकर के इसमें करंट प्रवाहित कर दिए। क्या कर दिए? करंट। और थोड़ा सा इसको ठोक दिए, खनिया कैसे ठोकाता है वैसे ठोक दिए। तो देख कर रहे हैं कि जितना जो चुंबकीय पदार्थ था सब यहां पर आ करके गोला गोला बना लिया। क्या बना लिया? गोला गोला बना लिया। समझे कि नहीं? सब पहले जैसे तैसे था बिखरल से सब क्या हो गया? पूरा बढ़िया से गोला गोला हो गया। मैंने कहने का मतलब नहीं समझे कि जैसा ये कूट ले लिए हम। क्या ले लिए? एक कूट ले लिए। देखिए ध्यान से समझे बात की, कूट ले लिए। इसमें हम लोग क्या लगा दिए? धारावाहिक चालक तार। इससे पार कर दिए हम क्या चीज? धारावाहिक चालक तार पार कर दिए। यहां पर कुछ हम मात्रा में रख दिए क्या चीज? चुंबकीय पदार्थ। इधर उधर छीट दिए, है कि नहीं? इस भर क्या रख दिए? चुंबकीय पदार्थ। रखे कि नहीं रखे? और जब इसमें जैसे ही हम करंटवा प्रवाहित किए ना, जैसे ही इसमें हम करंट प्रवाहित किए, ऐसे जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित किए
तो और इसको जरा सा ठोक दिए, इसी से करके हल्का हल्का क्या कर दिए, ठोक दिए, तो जितना जो चुंबकवा जो इधर उधर था ना, तो सब हजा पर आकर के जहां पे से निकाले थे ना तरवा, सब गोले गोले क्या करने लगा, नाचने लगा। सब क्या करने लगा, नाचने लगा। एक वृत्ताकार स्थिति बना करके क्या करने लगा, नाचने लगा। कब, जब धारा दिए तब, जब धारा प्रवाहित किए तब। तो ये क्या है, तो ये तो हमारा कूट है, ये क्या है, ये हमारा कूट है। ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। ये क्या है, विद्युत चालक तार है। ये क्या है, चालक तार है। क्या लिख दे इसको, चालक तार है ये। और यहां पर हमने क्या दे दिया, धारा प्रवाहित किया। तो ये क्या होने लगा, सब चुंबकवा एक वृत्ताकार गोला बना लिया, सब एक दूसरे से क्या बना लिया, गोला बना लिया। सब क्या बना लिया, गोला बना लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो अब देखिए, अब यही मैक्सवेल ने कहा, क्या कहा कि यदि अगर इसको हम अंगूठा से इसको इस तरह से, जने में ही तरवा निकलल है ना, तने अंगूठवा कैसे रख लिए, दाहिना हाथ के, इसको रख लिए। फिर से समझिए बात को, मैक्सवेल ने क्या कहा कि ये जो तरवा जो घुसेरे है ना जिसको इसमें कुटवा में, तो इधर क्या कर दीजिए, दाहिना हथवा के अंगूठवा को रख दीजिए और इसको ऐसे कस के पकड़ लीजिए। देख रहे हैं कि नहीं, पकड़ लिए। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जब धारा की दिशा, जब चालक तार में मैंने ऐसे बहा रहे हैं, मैंने उधर हमारा अंगूठा है, तो अंगुलिया देखिएगा, अंगुलिया ऐसे हो जा रहा है, अंगुलिया क्या हो जा रहा है, गोले घूम रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी भी है ना, जब चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो सारे के सारे चुंबकीय पदार्थ जिस तरह से अंगुली गोल है उसी तरह से घूमना शुरू कर देगा। समझ में आ गई बात, उसी तरह से अंगूठा धारा की दिशा को बतलाता है और बाकी जो अंगुलियां हैं वह हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतला रहा है। यही था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। आ गया समझ में? तो उसने क्या कहा, तो उसने इस बात को कहा कि यदि किसी चालक तार को, यदि किसी चालक तार को, समझ में आ रहा है, जो बतिया से लिख दीजिए, यदि किसी चालक तार को अपने, यदि किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं, इस प्रकार पकड़ते हैं, किस प्रकार पकड़ते हैं कि यदि दाहिने हाथ से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि यदि अंगूठा, यदि क्या चीज, अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा किसकी दिशा, धारा की दिशा को दिखाए, अंगूठा किसकी दिशा को दिखाए, धारा की दिशा को दिखाए, तो हाथ की अंगुलियां याद रखिएगा, हाथ की अंगुलियां माने अन्य अंगुलियां, माने अन्य कर देते हैं, माने इसके अलावा अंगूठा के अलावा और सब चार को बचा ना, तो अन्य अंगुलियां क्या करता है, अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। इसी को कहा गया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो अगर आपको आ जाएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम तो नहीं लिख दीजिएगा, जोर से बोलिए, क्या कुछ दिक्कत है क्या? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, तो एक कूट ले लीजिए और उसमें विद्युत चालक तार निकाल दीजिए और उसमें करंट जब प्रवाहित कीजिएगा और कुछ यहाँ पर क्या रख दीजिए, चुंबकीय पदार्थ रख दीजिए और उसको थोड़ा सा ठोकने के बाद वह क्या होता है, गोलीय आकृति बना लेता है। और तब मैक्सवेल ने कहा कि आप क्या कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ को लीजिए और इस प्रकार से पकड़िए तार को कि उसका अंगूठा जो है तार के ऊपर साइड में दिखाई दे, यानी कि यह जो अंगूठा है ना धारा की दिशा को बतलाएगा कि धारा की दिशा प्रवाहित है, और बाकी जो अन्य अंगुलियां देखिए ना, यह देखिए बाकी जो अन्य अंगुलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। इस तरह से समझ में आ गया बात, समझ में आई बात? तो इसी को कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अब हम लोग देख लेते हैं परिनालिका। अब क्या देख लेते हैं, परिनालिका। अगर वीडियो समाप्त हो जाएगा, देखिए बैटरी कम है, अगर समाप्त हो जाएगा तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह डोलने लगा है अभी, समझे कि नहीं, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो देखिए परिनालिका में क्या करते हैं, तो एक विद्युत रोधी, परिनालिका किसे कहते हैं, एक विद्युत रोधी पदार्थ लेते हैं। देखिए ये जो पदार्थ हम लिए कैसा लिए, विद्युत रोधी ले लिए, कैसा ले लिए, विद्युत रोधी ले लिए।
है ना, इस तरह से एक नलिका है। और इसमें हमने क्या डाला है, तो इसमें हमने नर्म लोहा डाल दिया, क्योंकि नर्म लोहा भी एक अस्थायी चुंबक है, पढ़ाए अभी तुरंत, है ना। एक नर्म लोहा ले लिए, क्या ले लिए, नर्म लोहा, समझे कि नहीं, इसको क्या ले लिए है, नर्म लोहा। उस नर्म लोहा को क्रोड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रोड। और इसमें हमने क्या किया ना कि एक तार लपेट दिया, इसे इसे करके लपेट दिया, और यहां से जो तरवा निकला इसको एक से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया बैटरी से। किसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। तो ये वाला क्या है, देखिए ध्यान से, तो ये वाला हमारा तार है। ई हम कैसा लिए हैं, तो ई हम लिए हैं कैसा, विद्युत रोधी पदार्थ। क्या ले लिए हैं, विद्युत रोधी पदार्थ। ई क्या है भैया, तो यहां से बैटरी से जोड़ दिए इसको। और नीचे में क्या है, तो ई वाला है नर्म लोहा है। नर्मे लोहा को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। और इसमें क्या किए, अब देखिए इसमें ध्यान से, करंट प्रवाहित कर दिए, समझे कि नहीं। तो करंट प्रवाहित कर दिए तो क्या हो गया, तो करंट प्रवाहित हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका। इसी को क्या कहते हैं, परिनालिका। अब स्थिति को समझिए, यानी कि परिनालिका का विद्युत चुंबक का जो क्षेत्र है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसकी तीव्रता किस किस बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में समझिए, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहां पे कि परिनालिका जो है, ज्यादा तार लपटल रहता उतना ज्यादा विद्युत माने विद्युत चुंबकीय प्रभाव बढ़ता, समझे कि नहीं। जितना कम तार लपेटा रहेगा उतना कम चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, समझे कि नहीं। तो वही बता रहे हैं कि परिनालिका जो है, परिनालिका का विद्युत, क्योंकि बैटरियों समाप्त जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, विद्युत चुंबक का तीव्रता, फिर कल पढ़ा देंगे आओ कैसे, चुंबक का तीव्रता, समझे कि नहीं। तो देखिए उसमें जो चुंबकीय बल है वह निर्भर करता है, माने चुंबक की जो तीव्रता है किसी भी परिनालिका में, वह इस बात पर निर्भर करता है कि फेरों की संख्या कितनी है। फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या माने क्या, जो तार से लपेटा हुआ है, अगर जितना ज्यादा तार लपेटा रहेगा उतना ज्यादा करंट इसमें से प्रवाहित होगा और उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। समझ में आ गई बात, है कि नहीं। उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। और किस पर, तो धारा के परिणाम पर। धारा के परिणाम पर, तो धारा के परिणाम का मतलब क्या, यहाँ एक बैटरी जोड़ल है, 5 को जोड़ दीजिए तो धारा ज्यादा नहीं निकलेगा जी। और 2 3 4 को 5 को बैटरी जोड़ देंगे तो ज्यादा ना धारा देगा, तो धारा ज्यादा देगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा ना भैया, करंट ज्यादा निकलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा ना पैदा होगा। अब बताइए, एगो जो आपके यहाँ जो लाइन गया है उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, एगो जो पावर ग्रिड में है लाइन उसमें चुंबकीय क्षेत्र, एगो जो 3 लाख वाला पार किया है उसमें चुंबकीय क्षेत्र, कौन में सटिएगा तो बढ़िया से आराम से मारेगा लाइन, बोलिए। 3 लाख वाला में बढ़िया से जलिएगा, बिना कोई हरे फिटकरी के खत्म हो जाइएगा, क्योंकि उसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गई बात, तो ठीक है जवाब दे रहा है, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि धारा के परिणाम पर भी चुंबक का तीव्रता निर्भर करता है परिनालिका में, समझे कि नहीं। और तीसरा का है क्रोड पर भी निर्भर करता है ना, क्रोड पर निर्भर करता है। क्रोड के मतलब क्या, देखिए समझ में आया। यहां हम नर्म लोहा लिए, सबसे अच्छा करंट किसमें प्रवाहित होगा, चांदी में। अगर यहाँ पे चांदी दे देंगे तो एकदम हजा हजा करके करंट पास होगा कि नहीं, कोई प्रतिरोध करने वाला रहेगा। अरे लोहा में तो तनी सुन रुकिए जाएगा, चंदिया में रुकने वाला है, फहरा के करंट आएगा, जैसे दीजिएगा वैसे फटाक से बढ़ जाएगा। सबसे अच्छा चालक क्या है करंट का, चांदी। तो चांदी दीजिएगा तो जहां पे कोई रोक ही वाला करंट को नहीं है, यानी कि हजा हजा करंट जब पास होगा तो और न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बोलिए। तो इस बात पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि परिनालिका का जो विद्युत चुंबक की जो तीव्रता है वह 3 बातों पर निर्भर करती है कि तार जितना ज्यादा लपेटिएगा उतना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उतना जो है से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा। कम लपेटिएगा तो कम प्रभाव होगा, यानी लपेटने की संख्या ज्यादा, इसलिए देखते हैं सारा चीज बनता है लपेट लपेट करके ज्यादा, क्या है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो घाय हाय नाचेगा, समझे कि नहीं। कम बांधिएगा तो भैया कम करंट देगा, समझे कि नहीं, कम क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस बात को समझ लिए कि नहीं समझ लिए। अब देख लेते हैं फ्लेमिंग का नियम। अब क्या देख लेते हैं, फ्लेमिंग का नियम। तब देख लीजिए फ्लेमिंग का नियम, बंद हो जाएगा जल्दी, ऐसे नहीं पढ़ाने में ठीक लग रहा है, क्योंकि अब हमको अकबकाहट हो रहा है कि नहीं। पूरा समय जितना देना चाहिए उतना भी नहीं दे पा रहे हैं। फ्लेमिंग का नियम बंद कर दीजिए जी, खत्म हो गया बैटरी।
खत्म हो गया, है कि नहीं। फ्लेमिंग का नियम देखिए, फ्लेमिंग साहब ने 2 नियम दिए थे। एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझाना था हमको, समझा देते हैं जरा सा इसी में। अब देख लीजिए, इससे पहले वाला में देखिए, यहाँ पर देखिए, ई वाला बात को देखे, समझे कि नहीं देखे। अब इसमें देखिएगा, अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग, चाहे इसी को देखिए ना, थोड़ा सा इसी में देख लीजिए, इसी में देख लीजिए। जैसे मान के चलिए यहां पर मान के चलिए कि बैटरी हम जोड़े हुए हैं, जो छोटका है से किसको दिखाता है, माइनस को, अब बड़का किसको दिखाता है, प्लस को, समझे कि नहीं। अब यहां से जब करंट प्रवाहित कीजिएगा तो ध्यान से समझिए, हम करंट किधर से दे रहे हैं, देखिए दहिना हस्त नियम में हम करंट इधर से दे रहे हैं, इधर से करंट दे रहे हैं, इधर से करंट दे रहे हैं, करंट दे दिए। तो अब करंट जब दिए तो देखिए, अब यहां इधर तार है, ई वाला सब क्या है, ये सब तार है जिसमें करंट प्रवाहित किया, तो क्या हो गया, तार हो गया। इसको हचाक से धर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, धर लीजिए। तो जैसे ही इसको आप पकड़िएगा आराम से, तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही इसको हम लोग इसको आराम से इसे धर लेंगे, इधर में करंट प्रवाहित हो रहा है, तो आप देखिएगा ये विद्युत धारा को दर्शा रहा है, आई किसको दिखा रहा है, घूमने को दर्शा रहा है। तो आपका करंटवा इसे घुमा कि नहीं घुमा, यानी कि करंटवा इसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। आगे गए तो ऐसे ही से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बोलिए घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो अब हमको बताइए, अब यहां पर जैसे घूम रहा है, कैसे, ऐसे है कि नहीं, ऐसे घूम रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे, ये घूम रहा है ऐसे, ये घूम रहा है कैसे, ऐसे। जब करंटवा ये ऐसे घूम रहा है, ये करंटवा जब ऐसे आ रहा है, तो दोनों को मिलाइए, तो ये नॉर्थ दिशा को साबित कर रहा है कि नहीं साबित कर रहा है। अरे भैया, ये नॉर्थ दिशा को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये जब नॉर्थ दिशा को दिखाएगा तो एकरा उलट करके ऐसे ताकिएगा, तो इस साइड में जब जाइएगा तो इस साइड में आपको उल्टा दिखाई देगा, इस साइड में कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो इस साइड में आपको इस तरह से दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, ऐसे। तो ये आपका कैसा बन जाएगा, ये लग रहा है कि एस टाइप का है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, एस टाइप का। तो जब इधर से देखिएगा तो ये नॉर्थ दिखाई देगा, यानी कि जैसे ही आप ऊपर से देखिएगा, तो ऊपर से जब करंट इधर से प्रवाहित कर रहे हैं, जब करंट इधर से प्रवाहित कर रहे हैं, यही जो मैंने फ्लेमिंग का मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ रहे हैं, धारा की दिशा में अपनी अंगुली को देख रहे हैं, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को। ये किसको दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो जब इसको पटल पर लाएंगे, जब इसको पटल पर लाएंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, नॉर्थ टाइप का। और इसके अपोजिट साइड कैसा दिखाई देगा, साउथ। तो ऊपर वाला कैसा दिखाई देगा, नॉर्थ, और अंदर वाला कैसा दिखाई देगा, साउथ। देखिए ना, दूर से देखने में एस टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ई वाला इसको और ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे देखिए, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। अब इसको ऐसे मिलाइए ना, तो नॉर्थ नियत नहीं लग रहा है, नॉर्थ नियत लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये नॉर्थ हो गया, अपोजिट साइड क्या दिखा रहा है, साउथ। तो जब भी विद्युत करंट प्रवाहित कीजिएगा तो ऊपर से जो दिखाई दे रहा है नॉर्थ, और उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, साउथ। समझ में आ गई बात। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब रह गया फ्लेमिंग का नियम। तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। एक दिया था उन्होंने दायां हाथ से, कैसे दिया था, दायां हाथ से। एक दिया था किससे, बायां हाथ से। तो इसको हम पढ़ा देंगे बहुत अस्थिरता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बैटरी इतना कम है कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले, आगे बढ़ाएं आपको, समझे कि नहीं। तो यहां तक समझ